प्रणाम सुमिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रणाम धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्मराज प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा शिवानी माता जी। हरे कृष्णा सुमिता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुमिता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, जय भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। हाँ जी, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, जलादिलादिधाय, जलादिलादिधाय, हिरण्याकशिपूर्वक्षः, हिरण्याकशिपूर्वक्षः, तिलटङ्कानखालाय, तिलटङ्कानखालाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंहो, इतो नरसिंह परतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, रहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो, रहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदि शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल भरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपुतनुगृह्णा, केशवदीपा नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तब कर कमल वरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपुतनुगृह्णा, केशवदीपा नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह। विघ्नविनाशक नरसिंह भगवान की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों दंडवत प्रणाम को। माता जी। हरि बोल। अब माता जी सभी 10 भक्तों को प्रणाम दंडवत अपराध भी बोल प्रणाम। दीजिएगा। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंड प्रणाम। सभी भक्तों भगवान के दंडवत नाम प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। के होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में प्रीति शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। शिवानी माता जी, गुरु जी के आने तक भजन बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। भज गौरांगो कहाँ गौरांग, गला गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कहाँ गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। जय जना गौरांग भज, से होया हमर प्राण रे। जय जना गौरांग भज, से होया हमर प्राण रे। भज गौरांग कहाँ गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कहाँ गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। जय जना गौरांग भज, से होया हमर प्राण रे। जय जना गौरांग भज, से होया हमर प्राण रे। गौरांग बोलिया दो बाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेदाओ रे। गौरांग बोलिया दो बाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेदाओ रे। गौरांग भजले गौरांग जपले होय, दुख राब सान रे। गौरांग भजले गौरांग जपले होय, दुख राब सान रे। भज गौरांग कहाँ गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कहाँ गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। जय जना गौरांग भज, से होया हमर प्राण रे। जय जना गौरांग भज, से होया हमर प्राण रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Sri Radhe Jaya Radha Madhava Sri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavan Ram Jaya Vrindavan Jaya Krishna Balaram Radhe Shyam Lalita Visakham Radhe Shyam Jaya Vrindavan Vrindavan Jaya Vrindavan Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
हरि बोल बहुत सुंदर, बहुत हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल गिरी जी का माता जी, थोड़ा सा बहुत गलत सुंदर। हो गया होगा बहुत माता जी। सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी बहुत हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत स्टेमिना है आपका। थैंक यू आपकी प्रभु जी, 2-3 आप माला सबकी तो कृपा होगी माता जी। शिवानी माता जी, 2-3 माला तो होगी आपकी। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। हरे कृष्णा से भक्त को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी प्रभु भक्तों जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी बहुत भक्तों अच्छा को गाया दंडवत शिवानी माता जी, हरि बोल, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा माता जी, प्रणाम। जन्मति हरि बोल माता जी, प्रणाम। हरि बोल शिवानी माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। बहुत सुंदर स्वामी माता। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा भक्तों गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी ओके, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण। ओके, तो पहले अध्याय का हमने तात्पर्य पे हम चर्चा कर रहे थे, तो हम कंटिन्यू रखते हैं उसी को। जी जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कौन से श्लोक तक हम आए थे? अशोक चावला प्रभु। 24 25 23rd तक गुरु जी। 23rd हो गया था। 23 हो गए, 24 ओके। जी, तो जिनके पास भगवत गीता है फिंगर को रेज कीजिए, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। जी ओके, ममता पाल पढ़ो 24th। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। श्री भक्त के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। संजय उवाच एवं उक्त ऋषिकेश गुडाकेश न भारत सेनया उभय मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और नींद को जीत लेता है वो गुडाकेश है। नींद का अर्थ है अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वो कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही है ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है।
इसी इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रिया तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि यह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहा था। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। ओके 23 24 ओके। तो यहाँ पर गुड़ा के शब्द और ऋषिकेश और भारत जैसे 3 शब्द आए हैं। तो गुड़ाकेश का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नींद और अज्ञान, ऐसे 2 शब्द हैं। और अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं क्योंकि अर्जुन ने नींद जो सोना होते हैं, जिसे हम प्रभुपाद कहते हैं कि 6 से 6.5 घंटा सोना चाहिए हमको दिन में। और अगर बीमार है तो हमको ज्यादा हमको नींद आती है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नींद का अर्थ है अज्ञान। तो अर्जुन ने दोनों पर विजय प्राप्त किया था, नींद और अज्ञान। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण का चिंतन करता था। तो आप सबको पता होगा कि जब अर्जुन जी जब सोते थे तो अर्जुन खराटे नहीं मारते थे। अर्जुन के सोने के पश्चात भी कृष्ण, राम, कृष्ण, केशव, तो ऐसे है ना, उनमें ये सारी चीजें प्रकट होती थी, है ना। क्योंकि शुद्ध भक्त है वो नींद में भी भगवान का ही नाम लेता रहता है। तो हम जब सो जाते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि उम्र जब ज्यादा हो जाती है तो राधा रानी ओके, तो व्यक्ति है वो खराटे मारने लगता है। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि आपके घर में ऐसे लोग हैं ना जो खराटे मारते तो नींद नहीं आती है, और फिर हम 2-4 बातें सुनाते भी हैं कि इनके पास सोना नहीं चाहिए। जैसे हम यात्रा में जाते हैं और अगर डोमेट्री में कई लोग सोते हैं ना तो बहुत जोर जोर से खराटे के आवाज आते हैं। लेकिन एक भक्त बता रहे थे कि अगर ते समय मेरी मृत्यु हो गई तो क्या मैं भगवत धाम चला जाऊंगा? अगर मान लो नींद में मृत्यु हो गई अचानक, तो नींद में तो हम तमोगुण में होते हैं, तो फिर तो एक भक्त फिर बहुत ही इससे चिंतित हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया कि प्रभुपाद जी का जो टेप रिकॉर्ड होता है तो उसमें फिर उसको वो चालू रख के सोते थे, ताकि नींद में आ गई तो है ना, भगवान का नाम लेते हुए सोएंगे और सुबह 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे तो भगवान का नाम सुनते हुए उठेंगे। आप में से कितने भक्त ऐसा करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि सोते समय वो प्रभुपाद जी का धुन लगाकर सोते हैं और उठते समय वही आपको आवाज आता है। जी 12 लोग हैं, वेरी गुड। क्यों आप सोते हैं ऐसे, कोई एक जन बताएगा? जी मीना कुमारी बोलो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम।
गुरुदेव मुझे मतलब ना सुनने की एकदम आदत हो गई है। 24 घंटे मेरे मतलब घर में जब तक ऐसे चलता नहीं है, जैसे मुझे बेचैनी होती है। मतलब मुझे नींद भी नहीं आएगी और मतलब बहुत अजीब लगता है, जैसे एकदम मेरे जीवन में वो एकदम हो गया है। और जी। उद्देश्य ये रहता है कि मतलब स्मरण भगवान का बना रहे। प्रभुपाद जी की इतनी सुंदर आवाज़ इतने सस्ते में मिल रही है तो वो सुनती रहूँ मैं, उसमें मेरा क्या जाता है। हरे कृष्णा गुरुदेव। हाँ जी, तो बाकी के लोग भी प्रभुपाद जी का धुन खरीद लीजिए और सुनते-सुनते सो जाइए। बहुत सुंदर नींद आएगी आपको और सपने में भगवान भी आ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी आ सकते हैं। अगर आप उसको सोते-सोते सुनेंगे तो, सुनते-सुनते सो जाएँगे। ठीक है? तो ज़्यादा कुछ उसका प्राइस नहीं होता है। 250, 200, 250 रुपए तक मिल जाएगा। किसी भी इस्कॉन केंद्र में लेके आ जाइए। लेकिन इससे ये भी समस्या हो सकती है कि अगर आपके घर वाले भक्त नहीं हैं, तो वो शायद आपको ये बोल सकते हैं कि क्या इसको हो गया है? अभी जगते समय तो कृष्ण कृष्ण करने लगी है या करने लगा है। अभी सोते-सोते समय भी इसको कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। तो उनका अजीब और गरीब रिएक्शन हो सकता है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा-सा विचार करें। अगर घर वाले ज़्यादा ही ये हैं, तो फिर आप ये सब मत कीजिए, है ना? ठीक है? जी। तो और एक शब्द आया है यहाँ पर ऋषिकेश। ऋषिकेश शब्द का अर्थ है कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला, उसको ऋषिकेश कहते हैं। तो भगवान गुड़ा चाहे तो कैसे हमारे और बता दो। हरे कृष्ण। गुड़ा कैसे नहीं समझ में आया। गुड़ाकेश के बारे में मैंने बताया था, नींद और अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो नींद के ऊपर तो हम विजय प्राप्त करते ही हैं। अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कृष्ण आध्यात्मिक गुरु के रूप में अवतरित होते हैं और फिर वो जब अपने मुखों से शास्त्रों की वाणी को दोहराते रहते हैं, उससे शिष्य के कान कर्ण रंध्रों में वो ध्वनि प्रवेश करती है और ध्वनि इस प्रवेश करने से मात्र उसकी जो मूल चेतना है कि मैं भगवान का सेवक था, मैं भगवान का सेवक हूँ और मैं भगवान का सेवक ही रहूंगा, या यही मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यही मेरी स्वभाव है। तो फिर इस तरीके से फिर वह भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ही उसके आध्यात्मिक गुरु थे, तो इसलिए उन्होंने अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त किया था। गुड़ाकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द का अर्थ है कि हमारा जो मन है वही हमें इस संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में लगाए रखा है। करोड़ों जन्म से हम इस मन की ही सुनते आ रहे हैं और भक्ति में आने के बाद भी हम मन का ही सुनते रहते हैं। तो इसलिए काफी बार ऐसे होता है कि ये भक्ति में आने के बाद भी हमारे दुख बढ़ते ही जाते हैं। कारण इसका ये है कि हम मन की ही सुनते रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है, ये हमारे मन के नियंत्रक हो सकते हैं। हमारे ही नहीं, इस संसार में जितने भी मन है, इंद्रिय है, सबके नियंत्रक कृष्ण है। तो इसलिए कृष्ण चाहे तो हमारे इंद्रियों का नियंत्रण कर सकते हैं और हमारे मन को भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब भगवान के सामने खड़े होते हैं ना, तो भगवान का ये जो नाम है ना ऋषिकेश, इसको हमें दोहराना चाहिए। हे ऋषिकेश, मेरा मन है वो पागल है, हमेशा ऐसे विषयों पे भागता रहता है जिससे मैं जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार अटकते रहा हूँ। तो आप कृपया करके मेरे मन का नियंत्रण कीजिए।
ताकि ये जब जब भागेगा आप इसको डांट कर या फिर शासन से, बल से, दंड, है ना, साम दाम दंड भेद, इन चारों चीजों से इसको लेकर आ जाइए। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 25 में जाते हैं। तो अभी अर्जुन देखिएगा, जो श्लोक क्रमांक 25 पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? तो रूबी कुमारी, भगवत गीता है तो पढ़ो 25। जी, रूबी कुमारी है, ठीक है। नेक्स्ट, जी जी गुरुजी। पढ़ो जल्दी जल्दी। कि भगवत गीता नहीं था गुरुजी मेरे पास, अभी जस्ट आई। ठीक है, तो बाद में तुम पढ़ो, फिर नहीं मिल रहा है तो। जी, अरुणा यादव। जी, हरे दंडवत प्रणाम। भीष्म, द्रोणा तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पार्थ या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रस्तुत होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय प्रयास था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपने बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसा आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। हरे कृष्ण। जी, तो श्लोक क्रमांक 25 में देखते हैं कि भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं को देखा, मतलब, और भगवान ने कहा कि सारे कुरुओं को देखो। कुरु मतलब एक तरीके से कुरुवंश के लोग आए थे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है। तो क्या हमारे मन में क्या चल रहा है कृष्ण को पता है? अभी भगवत गीता के कक्षा में आप सबके मन में क्या क्या चल रहा है तो भगवान को पता है ना। भगवान को ये भी पता होगा कि ये 4 बजे की राह देख रहे होंगे ताकि जल्दी जल्दी कुछ तो काम कर ले। है ना, जल्दी क्लास खत्म हो जाए और फिर मैं अपना वो काम कर लूं। या शायद भगवान को ये भी पता होगा कि ये क्लास में तो बैठी है या बैठा है, लेकिन इसका ध्यान दूसरी जगह है, बराबर है। तो ये भी कृष्ण को पता होगा, है ना। तो इसलिए जिस तरह से कृष्ण अर्जुन के मन को जान रहे थे, वैसे कृष्ण हमारे मन को भी जानते हैं कि क्या इसके मन में चल रहा है, बराबर है। तो इसलिए कई बार हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण को धोखा दे सकते हैं क्या? नहीं, हम कृष्ण को धोखा कदापि नहीं दे सकते, क्योंकि है ना हमारे मन में क्या खिचड़ी पक रही है ना। और यहाँ पर 80 लोग आए हैं, कितने बेचैनी से ये आए हैं, तो ये सब कृष्ण को पता है। तो इसलिए कृष्ण जिस तरह से आप हमारी तड़प है उनके मिलने के लिए, तो उसी भावनात्मक तरीके से ही वह आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो 80 लोगों में से शायद 2-4 लोग ऐसे भी रहेंगे जो भगवान को बहुत तीव्रता से पुकार रहे होंगे कि कृष्ण कब वो दिन आएगा जब हम आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए
हमारे सबके मन में क्या चल रहा है, ये किसको पता होता है? कृष्ण को पता। तो इस तरीके से अर्जुन को बता देना चाहते थे कि यहाँ पर एक शब्द आया है पार्थ। पार्थ शब्द बहुत ही सुंदर है, क्योंकि पार्थ शब्द है पृथा के पुत्र, पृथा वसुदेव जी की बहन है ना। तो कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी कि वह युद्ध ना करे। ओके, तो श्लोक क्रमांक 26 में जाते हैं जी। श्लोक क्रमांक 26 पढ़ो अभी रूबी कुमारी। जी गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। तत्र पश्यति स्थान पार्थ पितृनथ पितामहन् आचार्यान् मातुला भृत्य पुता पुत्र नसखी प्रथात शीघ्र नश शिव सेनायो रूप भय यूरोपी। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊजू पितामहों गुरुओं मामाओं चचाओं भाइयों पुत्रों पोत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तात्पर्य, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समाकली धीरुश्वा तथा जैसे व्यक्ति, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, सल्लय तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों तथा कृत्य वर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह इन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उनके अनेक मित्र थे। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद जी। तो जैसे ही अर्जुन है वह दोनों जब सेनाओं के बीच में खड़ा होकर सबको देखता है तो उसको कौन दिखाई देते हैं? तो उसको वहां पर सैनिक दिखाई नहीं देते हैं, वह उसको उनके रिश्ते दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर वर्णन आता है कि पितामह मतलब भीष्म, हाँ, और द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे गुरु, और शकुनी जैसा मामा, शल्य ये किसके भाई थे? माद्री के। शल्य ये हाँ जी, माद्री के भाई थे, तो मामा हो गया वो, है ना। और एक तरीके से गांधारी को भी अर्जुन माँ ही बोलते थे, तो इसलिए गांधारी का भाई शकुनी वो भी मामा हो गया। दुर्योधन जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा पुत्र, है ना। तो ये सभी लोगों को देखा, और ये भी यहाँ पर प्रॉपर लिखते हैं कि उनमें से अनेक उनके मित्र थे। इस संसार में सबसे बड़ा जो हमारा युद्ध है वो अपने लोगों के साथ ही होता है। इसको हमेशा याद रखिए। इस संसार में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। इसका कारण ये है कि हमारी लगाव, हमारी आसक्ति ज्यादा किसमें होती है? अपनों में ही होती है। तो इसलिए वो जब मना करते हैं तो सबसे बड़ा दुख किसको लगता है? कोई भी चीज हमें लगता है। हम सोचते हैं, माँ सोचती है, इस नालायक को मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा, लेकिन आज ये किसका हो गया देखो, मेरी बात नहीं सुन रहा है। पिताजी कहता है कि इसको मैंने इंजीनियर किया, डॉक्टर किया, MBA किया, ये किया, वो किया, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रहा है।
पत्नी बोलते हैं मेरे पति के लिए क्या नहीं किया। तो इस तरीके से हर एक रिश्ता है हमें दुखों के सागर में डुबा देता है। हर एक रिश्ता भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि हमें दुखों के सागर में वो डुबा देता है, और उसमें से कई बार हम निकल ही नहीं आते हैं, डूबे ही रहते हैं। जितनी हमारी आसक्ति उतना बड़ा दुख। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का बड़ा स्टेटमेंट इसके ऊपर, जितना मेरा लगाव उतना बड़ा दुख। और लगाव ये हो ही जाता है, क्योंकि जब हम गीता को नहीं पढ़ते हैं, हम सत्संग में नहीं आते हैं ना, तो कोई भी, खास करके माँ और पुत्र का लगाव इतना भयंकर होता है इस संसार का कि पूछो मत, है ना। पति पत्नी का लगाव और माँ और पुत्र का लगाव, इसमें से माँ और पुत्र का लगाव ज्यादा होता है, और माँ की कई अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन अपेक्षाएं टूट जाती हैं, फिर वो दुखी होती है और फिर पड़ोसी से बात करती रहती है, मैंने मेरे बेटे के लिए देखो क्या किया, अभी शादी हो गया तो माँ को भूल गया। ना है डायलॉग, सुना होगा आपने कि जैसे ही मेरे बेटे की शादी हो गई, माँ को भूल गया। ये अभी भूल नहीं गया है, एक्चुअली उसमें माँ की ही गलती है। माँ ने गीता पढ़ी नहीं है, बराबर है। माँ ने गीता पढ़ी नहीं है, वो प्रॉब्लम है, बेटे का प्रॉब्लम नहीं है। माँ ने गीता पढ़ी नहीं है ना पति ने गीता पढ़ी, पत्नी ने गीता पढ़ी। इसके लिए सब लोग क्या करते, दूसरों को दोषी ठहराते हैं। तो इसलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, भगवान ने इस संसार को इस तरीके से बनाया है कि चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, जितना उसके प्रति आसक्ति है और समय के प्रभाव से वो हमारे से दूर चला जाएगा या दूर चला जाएगी, तो उस समय हमें बहुत पीड़ा होगी। कुर्सी आना। और इतनी पीड़ा होगी कि आपको पता है, अगर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना, तो कभी कभी पागल हो जाता है वो। मैंने स्वयं देखा है, जब मैं बचपन में हमारे मोहल्ले में रहता था, कुलाबा में, मुंबई में, तो पूरा फिशरमैन सोसाइटी था वहां पर। तो मेरी दूर की एक मौसी थी, तो उसका पति चले गए अचानक भर जवानी में, और इतनी रोती थी वो कि उसका जो दिमाग की जो नस है वो फट गई, और फटने के कारण उसको पागल खाने पे उसको भर्ती कराना पड़ा। आप समझ सकते हो कितनी आसक्ति, जितनी बड़ी आसक्ति उतना बड़ा दुख। तो इसलिए ये जो यहाँ पर अर्जुन देख रहा है ना, आप ऐसा मत सोचो कि अर्जुन देख रहा है। हम सब लोग रोज देखते हैं हमारे पुत्र को, हमारे पति को, हमारे पत्नियों को, और जब जब उनको देखते हैं तो हमको क्या लगता है, ये मेरे साथ हमेशा रहेंगे। लगता है कि नहीं ऐसे? हाँ, रोज हमको यही लगता है ना, मैं हमेशा रहेंगे। लेकिन आज तक कोई हमेशा के लिए रहा है? कोई नहीं रहा। तो इसलिए ये श्लोक है ना, ऐसा दिखने में साधारण लगता है, लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग है इसमें। ओके, श्लोक क्रमांक 27 पे जाते हैं। जी 27वां पढ़िए, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया अविष्ट विषीदन् इदम् अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को, इन विभिन्न प्राणी श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। हरे कृष्ण जी ओके, 27 हो गया। ओके 28वां पढ़ो।
मैं ही पढ़ूं गुरुजी। हाँ तुम ही पढ़ो। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्णयुत्सं स्थितं सिन्दन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उसके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था, और जब वह इस प्रकार से सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो वो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे, से कहा है ऐसे? अगर कहा है, चिल्लाकर कहा है तो चिल्लाकर कहा है बताइए, या प्रेमवश कहा है तो वो भी बताइए जी। ओके, रूही अंकल। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम से बिल्कुल से गुरुजी बोलते सभी से मेरे को, मैं बोलती मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। आप कर ले करो। ऐसे बोलते कि सब कुछ कृष्ण जी थोड़ी ना होते हैं, रिश्ते भी होते हैं। गुरुजी धन्यवाद। ओके जी, नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे पापा है वो, मतलब मैं पहले कॉल करती थी, अब कॉल नहीं करती ज्यादा, तो ये बोलते हैं कि आजकल बहुत बिजी रहती है। तो मैं मम्मी को बताई थी, मम्मी मेरा क्लास चलता है 3 टाइम, इसके लिए मैं ज्यादा कॉल नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे पापा बोलते हैं तू भी तो करती है वो, तो मम्मी बोलती है मैं सिर्फ माला करती हूँ, क्लास करती, गीता क्लास, इसके लिए तो कॉल नहीं करती है। तो बस यही। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों को चरण प्रणाम।
जी गुरुदेव, कहते हैं लोग भाई हाँ अब तू ज्यादा बिजी हो गया है इसलिए तेरे को फोन करने के बारे में सोचना पड़ता है। वो किस वक्त तू फ्री होगा, किस वक्त तेरे को फोन करे या कब तेरे घर पर आए जब तू फ्री हुआ, ऐसा बोलते हैं लोग। जी गुरुदेव। ओके जी, ओके। तो ओके, और किसी को कहता हूँ मैं। जी जी, ओके, प्रियंका कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरी माँ ही बोलती है ना, जब 2-3 दिन कॉल नहीं करते हैं तो बोलती हैं कि तू तो एकदम भूल गई हो, एकदम भक्ति में लग गई हो, ऐसे ऐसे बोलती है मेरे को गुरुजी। जब मैं बोलती हूँ कि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, जितना रहता है मैं आपको याद करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई हूँ ऐसे गुरुजी। हरे कृष्णा। ओके, तो सब लोगों ने यही उदाहरण बताया। अगर लड़की है तो अपने माता पिता का दिए, माता पिता को फोन ज्यादा करती है लड़की शादी के बाद भी, है ना। ऐसा सुना है कि आ, भले ही लड़की शरीर से जाती है ससुराल, लेकिन उसका मन कहाँ रहता है, उसके मायके ही रहता है ना। और दिन में 1-2 बार तो कॉल हो ही जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब उसका समय भगवान श्री कृष्ण पे ज्यादा जाता है तो सबसे बड़ा जो चीज है वही आता है कि अभी आप लोग मेरे क्या बोल सकते हो कि मेरी चिंता नहीं करते हैं या मुझे याद नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि आ, मेरी बेटी का या मेरे बेटे का लगाव है वो कम हो रहा है मेरे से, अभी कृष्ण पर ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हाँ, जो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें खुश होना चाहिए या उनको रोना चाहिए? जी, अशोक चावला। खुश होना चाहिए जी, खुश होना चाहिए। जी गुरुजी, खुश होना चाहिए गुरुजी। उनको खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा ठीक से लगाया, प्रभु चरणों में लगा हुआ है, पहचाना उसने भाई वो कौन है, कहाँ जाना है उसने। जी, तो फिर वो नाराज क्यों हो जाते हैं खुश होने के बदले? यार दोस्त नाराज आते हैं, भाई नाराज होता है कि जी, भाई तो तो नाराज, गुरुजी, जी नाराज भाई इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं। जी उनको जी लगता गुरुजी। है कि हम लोग साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, साथ साथ भगवत धाम जाएंगे। नहीं नहीं गुरुजी, आजकल ऐसे भाई नहीं मिलते। ऐसे नहीं मिलते हैं जी, जी गुरुजी। साथ साथ। जी, ओके। तो ये पहला अध्याय गीता का बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा युद्ध हमारे परिजनों के साथ होता है। तो लेकिन अर्जुन का रिएक्शन थोड़ा अलग था। अर्जुन यहाँ पर ये कह रहा है कि मैंने जब मेरे संबंधियों को देखा तो मेरे हृदय में करुणा आ गई। तो कभी कभी खास करके पति पत्नी के रिश्ते में एक दरार आ जाती है। तो अगर पति भक्त बनता है तो पत्नी है उसकी पैर खींचने में लग जाते हैं। तो हमारे ग्रुप में ऐसे 1-2 लोग चले गए हैं पत्नी ने पैर खींचने के कारण, ठीक है। और कभी कभी अगर पत्नी भक्ति करती है ज्यादा तो पति लोग पैर खींचने लगते हैं। तो इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं ग्रुप में हमारे। तो फिर दरार कहाँ उत्पन्न हो रही है? तो दरार है वह जब हमारी भावनाएं हम कृष्ण में ज्यादा लगाते हैं। तो खास करके पति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरी पत्नी है किसी दूसरे के बारे में ज्यादा बात कर रही है, हालांकि उसके लिए पति परमेश्वर होना चाहिए, बराबर है। ऐसा उनका एक समझ होता है कि तुम्हारे लिए मैं ही भगवान हूँ। ऐसा ऐसा भी कुछ कुछ बोलते हैं अपने पत्नी को। ये कौन सा भगवान है? अरे कृष्ण है। अरे कृष्ण को तुमने थोड़ी ना देखा है, तुम्हारे लिए तो मैं ही जीता जागता भगवान हूँ। खिला कौन रहा है तुमको? तो कहता है मैं खिला रहा हूँ। तो फिर कौन है तुम्हारे लिए भगवान? तो बेचारी पत्नी भी अगर मंद बुद्धि रहेगी तो बोलेगी हाँ हाँ तुम ही भगवान हो मेरे पास। हाँ, थोड़े समय के लिए बोल देना, है ना, बाद में वापस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना फिर, है ना, क्योंकि वो उसी समय के लिए वो सुनना चाहता है, बाद में वो भूल जाता है। समझ में थोड़े समय के लिए बोल देने का, ठीक है आप ही भगवान हो, पति परमेश्वर, है ना। तो इस तरीके से
अज्ञानी जो पति होते हैं वह पत्नी जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसे कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में जिनके पति कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में आने से तुम्हारा जीवन है वह पहले से बदल चुका है और अभी हमारे रिश्तों में दरार उत्पन्न हो गई है, तो इसलिए तो कृष्ण को छोड़ो नहीं तो मुझे छोड़ो। ओके जी जी, कृष्ण को छोड़ो नहीं तो मुझे छोड़ो जी। ओके है, अच्छा है। तो आप सब लोगों ने किसको फिर चॉइस किया? कृष्ण को चॉइस किया है जी। हाँ, तो यहाँ पर अभी आप बोलोगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जब जब हमने कृष्ण को स्वीकार किया है, मेरी पहली लड़ाई मेरे माता पिताओं से हुई जब मैं भक्ति में आया, है ना। मेरी माँ कहने लगी कि कि भक्ति करो, तुम 16 माला भी करो, लेकिन नॉनवेज भी खाओ, प्याज लहसुन भी खाओ, चाय भी पियो और हमारे साथ नॉर्मल रहो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नॉर्मल कैसे रहूं मैं। फिर पिताजी कहने लगे कि जब से तुम ये हरे कृष्णा में लगे हो तब से तुम्हारी माँ को 2-2 खाना बनाना पड़ता है। पहले हमको 1 लीटर 2 लीटर चलता था, अभी ये नया खाने से मेरा 1 लीटर का बैग ज्यादा जा रहा है। तो यहाँ से शुरुआत हो गई। तो फिर उसके पश्चात फिर ये रोज रोज होने लगा और फिर मेरी माँ मेरे पिताजी को शिकायत करती थी और पिताजी जब काम से आते थे तो मुझे कहते थे कि ये क्या हो रहा है तुमका, कब तक चलेगा ये। फिर एक समय ऐसा आ गया कि उन्होंने दरवाजा ही बंद करके रखा, बिल्कुल नहीं जाने का, कैसे जाता हूँ देखता हूँ। तो मैंने सोचा अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे तो मंदिर में जाए बिना मेरा मन ही नहीं लगता था। तो एक दिन हो गया, मैंने भी सोचा कि खाना ही नहीं खाऊंगा कुछ भी हो, क्योंकि मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। ये डिटर्मिनेशन ये सारा मेरे माँ से आया है मुझे। मेरी माँ है बहुत डिटरमाइन व्यक्ति है, पूरा जो ठान लेती है वो करती है। तो मेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन आया है वो मेरी माँ से ही आया, जो ठान लिया वो करना है तो करना है। तो मैंने भी सोचा कि कुछ भी हो जाए, है ना, खाना नहीं खाऊंगा लेकिन मंदिर तो जाना ही है। तो फिर 2 दिन के पश्चात मेरी ही जय हुई। मुझे कहा कि जाओ, तुमको जो करना है वो करो। और मेरे पिताजी भी बोले मेरी माँ को, तुम्हारा बेटा अभी इस्कॉन का हो गया है, भूल जाओ उसको। लेकिन मेरी माँ भूलने को तैयार नहीं थी। तो इस तरीके से तो ये दरार उत्पन्न होने लगती है ना। और फिर भाई भी ऐसे ही हो गए। फिर मेरे भाई बोलने लगे कि पहले तो मेरा भाई ऐसा नहीं था, सब कुछ करता था, अभी क्या हो गया। लेकिन मेरे भाइयों को भी मैंने इस्कॉन में लाने का प्रयास किया, तो मेरी माता पिता तो और डेंजर, और फिर वो ये हो गए कि तुम तो भगत बन गया, अभी मेरे 2 बेटे हैं उनको भी तुम भगत बनाने जा रहा है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों इस्कॉन मंदिर में नहीं जाएंगे। हालांकि मेरा जो पीछे का भाई था वो भी 16 माला तक आया था, और जो तीसरा भाई था वो भी मंदिर में जाता था मेरे पीछे पीछे। अभी बड़ा भाई अगर भक्त बन रहा है तो भाई लोग भी बड़े भाई को ही देखते हैं ना। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर बहुत बड़ा आघात हो गया। फिर कहा कि नहीं, तुमको जो करना है करो। फिर हमारे माता पिता ने सोचा कि इसको हम क्या करेंगे ना, हाँ, घर से ही थोड़ा सा दूर भेजेंगे पढ़ाई करने के लिए, ताकि ये इस्कॉन को छोड़ देगा और हमारे दोनों बेटे भी अच्छे से रहेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे औरंगाबाद में डाला इंजीनियरिंग के अगली पढ़ाई के लिए। लेकिन वहां पर तो जाने से तो मैं इस्कॉन के मंदिर को ढूंढ निकाला और उसी में रहने लगा। तो मेरे माता पिता को मैं कहता था कि पढ़ाई बेटा कैसा चल रहा है, मैं बोल रहा बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा चलो। तो मेरे माता पिता को लग रहा था कि ये अभी इस्कॉन छोड़ देगा, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये इस्कॉन के अंदर ही रह रहा है। तो इस तरीके से मेरे 3 साल ऐसे इस तरीके से गए कि मैंने ठान लिया अभी कि इस्कॉन ही सब कुछ है। तो इस तरीके से सारा चीज हो गया है ना। तो फिर सारे रिश्ते हैं वो इस तरह से अभी हो गए कि जी, तो आप समझ जाइए फिर, है ना, आगे क्या हुआ होगा।
आप लोग बुद्धिमान हैं। तो इस तरीके से जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी लगता था कि मेरे माता पिताओं के साथ क्या बीत रही होगी, लेकिन हमेशा उनका आक्रामक रवैया होता था कि छोड़ दो इस्कॉन को, इस्कॉन में ये होता है वो होता है। कभी कभी मुझे दूसरों के सुन से मेरे माता पिता बोलते तुमको पता है इस्कॉन वाले रात को क्या करते हैं, सुबह क्या करते हैं। मैं बोला कि मुझे पता है रात को वो कृष्णा किताब पढ़ते हैं 9 बजे भगवान को सुलाते समय, और सुबह मंगल आरती करते हैं। तो मुझे तो कुछ लगा नहीं इस्कॉन में। तो फिर सब कुछ होने के पश्चात जब दीक्षा की बात आई तो मेरे माता पिता ने कहा ये दीक्षा तो लेगा तो फिर ये तो परमानेंटली इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे दीक्षा तो लेना है किसी भी हालत में। तो फिर जब दीक्षा जब हो गए पता चला कि इसके तो अभी पहले कंठी माला तो 2 ही पहनता था, अभी 3 पहनने लगा है, और अभी तो ये एकदम ही धोती कुर्ता, और मैंने एक बार चमन भी किया था, पूरा टकला किया था। तो तब तो मेरी माँ तो रोने लगी कि ये टकला भी हो गया, अभी मंदिर में जाकर बैठेगा लगता है ना। तो आप सोच सकते हो क्या क्या हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, है ना। लेकिन अभी मेरी माँ जितनी डिटरमाइन थी उससे भी मैं ज़्यादा डिटरमाइन था। तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं इस्कॉन को तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस्कॉन के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। इस्कॉन के बिना जीना मतलब एक जिंदा लाश की तरह रह सकता हूँ मैं, तो मुझे नहीं ऐसा रहना है। तो फिर मैं मंदिर में ही रहने लगा। 6-7 साल तो मैं मंदिर में ही रहा। उसके पश्चात फिर अभी भी हम मंदिर में ही जाते जाते रहते हैं। भक्तों को देखे बिना चैन नहीं मिलता है ना, देखना ही चाहिए, ऐसा अभी जीवन हो गया जी। तो जी, भक्ति से युक्त मनुष्य में सारे सद्गुण रहते हैं। फिर हमने सोचा कि क्या करें, हम माता पिता को बहुत दुख दिए हैं, हमेशा ऐसा लगता था कि हम अपराधी हैं। फिर हमने सोचा कि हमारे माता पिता के लिए मैं 2-2 माला करूंगा। तो फिर मैं हमेशा आश्रम में रह रहा था, तो रात को सोते समय 2-2 माला करता था माता पिताओं के लिए, और भगवान को कहता था कि आप इनको भक्त बनाइए अगले जन्म में या इस जन्म में। इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे बनेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इस्कॉन वाले ने मेरा बेटा छीन लिया। मुझसे बहुत उनकी उम्मीदें थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी तेज था, और बहुत सारी चीज़ें उम्मीदें रहती हैं बड़े बेटे से, लेकिन मैंने उनकी सारी उम्मीदें पे पानी फेर दिया। तो इसके लिए मैं हमेशा सोच रहा था कि इनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ तो इनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो अभी सब नॉर्मल हुआ है, क्योंकि अभी तो उनको पता चला है कि इसका शादी भी हो गया है, बच्चे भी है, और लेकिन जॉब छोड़ने के कारण भी और बड़ी दरार आई थी। तो बहुत कॉल आए थे मुझे जब मैंने जॉब छोड़ा, पागल है, ये है, वो है। मैंने कहा कि जो भी है, अभी छोड़ा है तो छोड़ा है। जी। तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने से होती है, और अर्जुन के जीवन में भी यहाँ पर लड़ाई हो रही थी अपनों से। तो इसके लिए उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका मुंह सूखने लगा। तो दया है एक तरीके से हमें भगवान के करीब लाती है, लेकिन दया अगर हम हमारे शरीर के ऊपर करेंगे तो वही दया हमको भगवान से दूर ले जाती है। तो कौन सा ऐसा भगवान का भक्त था जिसने दया के कारण भगवान से दूर गए? फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, वृषाली। श्री कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भरत महाराज जी ने हिरण के ऊपर दया की थी, इसी के कारण उन्हें अगला जन्म हिरण का मिला। जी जी, वेरी गुड। तो ये जो दया है जो भरत महाराज ने दिखाई थी अपने हिरण के ऊपर, तो इससे उसका अगला जन्म भी हिरण का बन गया। तो इसके लिए दया दिखानी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दया करुणा ये एक भक्त का
सद्गुण होता है या उसका एक आभूषण होता है। अगर हमारे हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, हम भक्त नहीं हो सकते हैं, कदापि नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जब नॉनवेज खाते हैं तो हमारी दया है वो मर जाती है, हमारी करुणा मर जाती है। तो इसके लिए कोई नॉनवेज खाने वाला बोलेगा कि मुझे बहुत दया आ रही है तुम्हारे ऊपर, कहने का इसका दया है वह झूठी दया है ना, कुछ तो मतलब रहेगा उसको। क्योंकि दया करुणा ऐसे व्यक्ति के हृदय में कदापि नहीं हो सकती जो नॉनवेज खाता है। महाभारत में ऐसा एक श्लोक आता है, जो व्यक्ति मांसाहारी है, जो पशुओं की हत्या करता है, उसके हृदय में करुणा दया कभी नहीं आ सकती। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है। तो इसके लिए हमको नॉनवेज बंद करना चाहिए, है ना। तो हमारे ग्रुप में सभी लोगों ने नॉनवेज बंद किया है और चाय कॉफी भी बंद की है, ऐसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। अगर नहीं की होगी तो आप तैयारी कीजिए चाय और कॉफी को बंद करने की। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी 29वां श्लोक है जी, 29वां श्लोक है। ओके जी, और किसके पास है भगवत गीता? फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, पूजा डिमरी पढ़ो। आवाज नहीं आ रहा है। वेपथु च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्च एव परिधीयते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं, वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। हरे कृष्ण जी। तो अर्जुन ने जैसे ही देखा, शरीर कांपने लगे, मुंह सूखा जा रहा था, शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, गांडीव धनुष्य मेरे हाथ से सरक रहा था, मेरी त्वचा जल रही थी। ये पता है कभी होता है? जब आप एग्जाम देने जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, 10वीं का या 12वीं का बोर्ड का, और उस समय आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर को, और आप उस क्वेश्चन पेपर को देखते समय ये अनुभव करते हैं कि इसमें से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा आज। तो उस समय आप क्वेश्चन पेपर को देखकर क्या हो रहा होगा आपका? होता है ऐसे, शरीर कांपने लगता है ना। और यहाँ पर गांडीव धनुष्य नहीं बोलेंगे हम, हमारे जो हाथों में कलम होती है ना, वो सरकने लगती है और समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करूं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कोई भी एग्जाम देने गए हो आप और अचानक ऐसा पसीना आ गया और सोच रहे हैं अभी क्या होगा, और आपको ऐसा लग रहा है कि नोटिस बोर्ड पे मेरा ही पहला नाम है फेल की लिस्ट में, और आप ये सोचकर बहुत कांप रहे होते हैं, अब मैं क्या करूं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, कभी तो हुआ होगा। 10वीं का 12वीं का मैथ्स का पेपर या इंग्लिश का पेपर या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है जी। तो खास करके शरीर कांपने लगता है। और एक दूसरे पता है कभी होता है ये, जब किसी को यमदूतों का दर्शन होता है, उस समय भी यही हाल होता है, सेम टू सेम।
है ना, उसका भी शरीर कांपने लगता है। देखा है आप में से कितने लोगों ने देखा है अंतिम सांस लेते हुए किसी को, कि बहुत वो घबरा जाता है और पता नहीं अजीब ही वो चेहरा करता है, और हमको तो लगता है कि पता नहीं इसको क्या हो रहा है, लेकिन उसके सामने वो यमदूतों को देखता है वो, है ना, और वह कभी कभी चिल्लाता भी है जोर से, देखो देखो आ गए आ गए आ गए। हमें लगता है कि थोड़ा बुड्ढा शायद थोड़ा सा अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, लेकिन वो अजीब हरकतें नहीं, वो सही हरकतें कर रहा होता है, क्योंकि उसको यमदूत दिखाई देते हैं। 3 यमदूत आते हैं लेने के लिए, है ना, और 2 यमदूत उसको, एक यमदूत तो उसके पास यमपाश होता है, उसको डाल देते हैं, आत्मा को खींच लेते हैं, है ना, और खींच लेते समय उसको बहुत तड़प तड़पता है वो व्यक्ति। मृत्यु आसान नहीं है ना। तो इसलिए एक प्रवचन में मैंने सुना था कि एक न एक दिन मरना ही है, तो पहले ही तुम क्यों नहीं तुम मर जाते हो। तो मैं सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी, कौन बताएगा इसका क्या तात्पर्य था उनका कहने का। उनका ऐसा कहना था कि एक दिन मरना ही है, तो क्यों नहीं तुम अभी मर जाओ। जी, कोई समझ गए इसको जी? अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, इसका मतलब गुरुजी ये है, ये तो भगवत गीता में एक श्लोक में है गुरुजी, इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है कि इस समय मैं शरीर से स्वस्थ हूँ और आपका नाम आराम से ले सकता हूँ। अगर मैं मृत्युशैया पर हुआ, बूढ़ा हो गया, तो पता नहीं मेरी क्या अवस्था होगी, आपका नाम ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। इस समय शरीर में हूँ, चलता फिरता हूँ, आपका नाम अच्छी तरह से ले पाता हूँ। अच्छा है मैं इसी वक्त आपके साथ चल दूं, आपके धाम चलूं, ताकि मैं कम से कम आपके धाम तो पहुंचूंगा, आपका नाम तो मेरे जुबान पे रहेगा। हाँ, ओके जी जी। तो ये आपने आपका मनोभाव बताया जी। मैं कुछ और सोच रहा था इसके बारे में कि वापस एक बार आप सुनिए, कि सुना था कि एक ना एक दिन मरना ही है ना, कभी ना कभी तो मरना है, तो क्यों नहीं अभी मर जाते हैं जी। ओके जी, पूजा डिमरी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसा जो मुझे समझ में आता है, इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो सारे सगे संबंधियों को सब कुछ छोड़ना ही होता है हमें। तो अगर हम उससे पहले मृत्यु आने का मतलब भी यही हुआ कि हम अपने संबंधियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ रहें तो, लेकिन उनके साथ आसक्ति को त्याग दें तो वो एक तरह से मृत्यु के बराबर ही होगा। जो हमारे अपनी धन संपत्ति है, हमारा परिवार है, उससे आसक्ति को त्यागना मृत्यु के बराबर ही है। ये मुझे समझ में जी आया। जी जी जी, वेरी गुड। तो मैं यही सोच रहा था कि यही उसका उत्तर है कि मरने के बाद तो सब कुछ छोड़ना ही है, लगाव आसक्ति, तो क्यों नहीं अभी ही हम छोड़ देते हैं जी। सुनने में अच्छा लगता है ये सारे शब्द, बहुत अच्छा लगता है कि शायद हो सकता है, लेकिन क्या इतना आसान है मृत्यु के पहले मर जाओ। नहीं लेकिन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं हम कि मरने से पहले ही मर जाते हैं। दुनिया के लिए मर जाने का अर्थ है कृष्ण के लिए जीना, इसको कहते हैं दुनिया के लिए मरना। जो व्यक्ति कृष्ण के लिए जीता है वो दुनिया के लिए मरा हुआ है, क्योंकि वो दुनिया वालों की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता। ना वो फोन घुमा सकता है, ना वह हैप्पी दिवाली हैप्पी न्यू ईयर, अभी हैप्पी न्यू ईयर आएगा तो काफी लोग फोन करेंगे हैप्पी न्यू ईयर करके, है ना। तो फिर वो आपको पूछेंगे, अरे तुमने फोन ही नहीं किया मुझे पिछले साल की तरह, हैप्पी न्यू ईयर में क्या हो गया इस साल। तो आप बोलोगे 3 से 4 क्लास होता है, 9 से 10 क्लास होता है, 4 बजे जपा करते हैं, समय ही नहीं मिला आपको कॉल करने को। अरे यार ऐसा कौन सा क्लास रे करता है तुम कि समय नहीं मिलता है। तो कहने का आप भी आ जाइए, देखिए, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ओके। तो
गांडीव धनुष सरकने लगा है, त्वचा जलने लगी। तो दो प्रसंग का हमने यहाँ पर बताया, एक तो यमदूतों के द्वारा और दूसरा है कि एग्जामिनेशन हॉल का एग्जाम्पल दिया है ना। तो आप में से कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि रोंगटे खड़े हो गए हैं? कोई मुझे उदाहरण देगा आपके किसी प्रसंग का? फिंगर को रेस कीजिए, आपके जीवन का वो दर्दनाक किस्सा जिसमें ये सारी चीजें हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन अभी समाप्त होने जा रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। जी ओके, अनिल शर्मा। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम गुरुजी। एक बार दिल्ली के अंदर, जैसे पहले भोपाल गैस कांड हुआ था, तो भोपाल में काफी लोग मारे गए थे। एक गैस, दूषित गैस थी वो। तो ऐसे ही एक बार फिर दिल्ली में भी हुआ था, डीसीएम बिल्डिंग के अंदर। डीसीएम की यहाँ पर बिल्डिंग है, उसके भी कारखाने में इसी तरह की गैस निकली थी। पूरी दिल्ली में गैस ही गैस हो गई थी। तो उस समय मैं पंजाब नेशनल बैंक में काम करता था। तो हम सारे के सारे लोग जो थे, 40-50 लोग, सारे के सारे मैनेजर के कमरे केबिन में घुस गए थे और चारों तरफ गैस ही गैस, गैस ही गैस, पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सारे फोन भी हेल्ड अप हो गए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब सभी लोग मरने जा रहे हैं और बस थोड़ी देर के लिए बस एक दूसरे से मिलने, क्योंकि बाहर तो किसी से फोन कर नहीं सकते थे। फोन वगैरह सारी लाइनें हेल्ड अप हो रही थी। तो सिर्फ आपस में ही जो हमारे स्टाफ के लोग थे, वही सब एक दूसरे से बात कर रहे थे और सबके रोंगटे खड़े हुए थे कि अभी कोई तो चिल्ला भी रहा था, कोई घबरा भी रहा था। उस समय ये स्थिति हुई थी, लेकिन भगवान ने थोड़ी देर बाद वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था। ओके जी, हरे कृष्ण प्रभु। ये किस्सा इन्होंने सुनाया। और कोई किस्सा? जी, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मतलब ऐसा होता था पहले, जब मैं गीता क्लास वगैरह अटेंड नहीं करती थी, तो एक समय पे काफ़ी परेशानियाँ थी। तो मुझे एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जब एंग्ज़ायटी होती तो साँस फूलने लगता था। तो वो साँस फूलने लगता था तो उस समय साँस लेना मतलब ऐसा लगता था कि नॉर्मल कब होगी ब्रीथिंग? साँस लेना इतना मुश्किल होता था, ऐसा लगता था पता नहीं कब जो है ये जो साँसें हैं मतलब रुक जाएँगी। तो वो इतनी ज़्यादा वो होती थी। तो उस टाइम पे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, वहाँ डॉक्टर इंजेक्शन लगाते थे। तो मतलब वो एंग्ज़ायटी उस समय पे इतनी ज़्यादा सवार हो जाती थी, कि ऐसा लगता था कि इससे अच्छा कि लाइफ़ खत्म हो जाए, ऐसे जीने से तो। तो वो एक बहुत बुरी चीज़ होती थी, बट जब से मैं गीता क्लास मैंने अटेंड की है, तो वो चीज़ मेरी मतलब ऑलमोस्ट निल हो गई है। तो अब उतनी एंग्ज़ायटी या कोई भी चीज़ उतनी मेरे ऊपर मुझे ओवरपावर नहीं कर पाती है, कि मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ जाए या मैं उस चीज़ को सहन कर पाती हूँ अब। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट, मुनि कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। एक बार हमारे घर में 10-12 चोर घुस आए थे और हम सारे लोग छत पे सो रहे थे उस टाइम। तो हम लोगों को किसी को पता नहीं था। उन लोगों को हमारे घर में कुछ मिला नहीं, तो हमारे घर को आग लगा दिया था। और हुआ इस तरह से कि जब वो सारे चोर भाग गए, बगल वाले घर में किसी ने आवाज़ लगाई तो हम सारे लोगों का नींद खुल गया और वो सारे चोर भाग गए। तो जब हम सारी मेरी सिस्टर, ब्रदर सारे लोग नीचे चले गए, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई नीचे जाके देखने की। और हुआ यूँ कि मेरी हालत भी कुछ इसी तरह से हो गई थी, बिल्कुल ये कंपन होना, हाथ-पैर में थरथराहट, पूरी घबराहट, लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ओके, तो जी, तो इस तरीके से कोई ऐसा नहीं था जैसे कि जिसमें एक बार एक हमारे जो गुरु भाई हैं वो बता रहे थे कि 1992 में जो शेयर मार्केट का बिल्डिंग है, तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था 10th मंजिले पे, है ना। अगर जो बम्बई में रहते हो या आपने सुना होगा 1992 में, है ना। उस समय में तो बहुत ही, मेरा उम्र तो कम था, लेकिन सुना था कि शेयर मार्केट का जो बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग NSC का,
जो चर्च गेट में है, फाउंटेन में। तो वो बता रहे थे कि उस समय वो वहीं पर थे, वो उस समय, और उन्होंने तुरंत राधा गोपीनाथ मंदिर में फोन घुमाया उस समय। उनका नाम था आनंद वृंदावन प्रभु। तो वो शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो ऊपर के इसमें वो बैठे थे वो। तो पूरा लाइट है वह ऑफ हो गया, सब लोग चिल्लाने लगे। तो मुश्किल से वहां पर एक फोन था, तो आनंद वृंदावन प्रभु ने उस समय राधा गोपीनाथ मंदिर में फोन घुमाया और वहां पर कहा कि अभी मैं मरने जा रहा हूं क्योंकि ब्लास्ट हुआ है, तो आप सभी लोग राधा गोपीनाथ मंदिर में मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। तो इस तरीके से उन्होंने फोन घुमाया, और जैसे ही फोन घुमाया तो सब जगह आग लगी हुई थी। वो कह रहे थे पहले मंजिले, दूसरे मंजिले, तीसरे, चौथे, है ना। और उनके जैसा जितने भी कलीग थे, सारे कलीग है वो, कुछ लोग है वह 10वीं मंजिल से कूद रहे थे भय के कारण। तो उन्होंने सोचा कि उस समय उन्होंने देखा कि मृत्यु का भय कितना खौफनाक होता है। वो आंखों देखा हाल वो सुना रहे थे। तो उस समय उन्होंने फिर उनके पास उनकी माला थी, उनको पता चला कि मैं मरने वाला होगी, क्योंकि ब्लास्ट हुआ है, सब चारों जगह पर आग लगी हुई है और बचने का कोई कारण नहीं था। तो फिर उन्होंने फिर माला शुरू किए वहां पर बैठकर, और सभी लोग उसको बोलने लगे। उनका नाम अशोक था, कि अशोक भाई क्या कर रहे हो, ये माला जपने का समय नहीं है, कुछ करो, निकलने की चेष्टा करो। तो उस समय फिर वो बोले कि निकल के मैं कहाँ जा सकता हूँ, अभी चारों जगह पर आग लगी हुई है। और इस तरीके से कुछ समय के बाद वहां पर फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, और फिर बोल रहे थे कि आधा पौन घंटे के बाद फायर ब्रिगेड के लोग 10वें मंजिले तक आकर हम सबको, उन्होंने लिफ्ट के द्वारा, जो बड़ा जो क्रेन होता है उसके द्वारा हमको ग्राउंड फ्लोर पर लेके आए। और उस समय उन्होंने कहा कि हे राधा गोपीनाथ, आज से ये जीवन आपका हो गया, क्योंकि मैं आज तो मरने वाला था, एक मुझे नई जिंदगी दी आपने, तो इसलिए ये अगला जो जीवन है वो आपका है ना। तो इस तरीके से उनका हुए थे, और पूरा बैंक करप्ट हो गए वो, है ना। इतना कि नई शादी हुई है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए और कहा कि महाराज देखो, अभी मैं आपका शिष्य हूँ और अभी सब कुछ मेरा उद्ध्वस्त हो गया, है ना, मेरा जितना भी शेयर था सब डूब गया, तो अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एक घर है केवल बोरीवली में, है ना। तो उन्होंने कहा कि महाराज ने कहा उसको बेच दो, रेंट पे रहो। उन्होंने उसको बेच दिया और रेंट पे रहने लगे, लेकिन रेंट भी नहीं मिल रहा था, तो महाराज ने कहा मंदिर में आके रहो। तो फिर उस समय जो उनकी हालत थी, वो बता रहे थे कि मैं ब्रह्मचार्य के साथ सोता था और मेरी पत्नी माता जी के रूम में उनके साथ सोती थी। और वो दिन इस तरीके से थे कि मेरा मन बहुत खराब हो रहा था, क्योंकि वो आंखों देखी मैंने मौत का तमाशा देखा था मैंने अपनी आंखों से। और उस समय उन्होंने कहा कि जो भी है भगवान ने मेरा जीवन दिया है, तो ये मेरा सारा जीवन मैं भगवान को दे रहा हूँ। और वो आज एक बहुत सफल प्रचारक है और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के सबसे फेवरेट शिष्य है वो। तो इनके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, है ना। तो प्रसंग ऐसे भक्तों के जीवन में भी आते हैं, लेकिन इनका मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सोचा कि मैं मरने ही वाला था, लेकिन भगवान ने मुझे एक नई जिंदगी दी। नई जिंदगी किसके नाम? भगवान आपके नाम। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा जीवन फिर भगवान के लिए समर्पित किया, भक्तों की सेवा की। आज उनके घर में कम से कम 25 साल हो गए। उनके हर हफ्ते उनके घर में भक्त लोग आते हैं, सत्संग होता है, और उनके घर में रोज एकादशी को भक्त लोग 32 माला करते हैं, 64 मालाएं होती हैं। और जब हरिदास ठाकुर जी का जब वह तिरोभाव दिन होता है, अनंत चतुर्दशी के दिन, उस दिन सारे भक्त उनके घर में आकर 192 माला करते हैं पिछले 20 साल से।
समझ में आ रहा है? तो ओके। तो इस तरीके से ऐसे भक्त है, ठीक है। तो वापस मुझे वो सुबह की चीज याद आई कि विपदा को क्या था वो लाइन, विपदा को वरदान में परिवर्तित होना, अवसर के रूप में। जी जी। विपत्ति को अवसर के रूप में देखना, इसी को वास्तविक बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो जैसे महाराज, जैसा गुरु वैसा चेला। जैसे उनके गुरु है वैसे ही शिष्य है ना? ठीक है। तो समय ज्यादा हो गया है। तो हमने 29 श्लोक ही कवर कर पाए। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे ही प्रभुपाद जी भगवान हमें कुछ साक्षात कर देंगे, हम आपसे बांटते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो ले सकते हैं। ओके, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव। ओके, गुरुदेव, जैसे जो गलत चीजें जो करते हैं, गलत खान पान करते हैं, तो मतलब उनको तुरंत भगवान क्यों नहीं सजा देते हैं? जैसे मतलब वो करते जाते हैं अपने मनमाने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ? भगवान उनको क्यों नहीं मतलब वो करते हैं कि नहीं, तुम ये जो कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो, तुम इसके सही नहीं कर रहे हो, तो उनको तुरंत सजा क्यों नहीं मिलती है? गुरुजी म्यूट है। जी ओके। तो अगर वो लोग हमारे साथ रह रहे हैं तो भगवान उनको जल्दी सजा नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ने उनको हमारे जीवन में इसलिए खड़ा किया है ताकि हम और सहनशील बने। और अगर वो बाहर रह रहे हैं, हमारे बीचों बीच नहीं है, तो फिर भगवान उनको सजा देंगे या नहीं भी देंगे। लेकिन भगवान का सजा देने का फॉर्मूला अलग होता है। लेकिन हम बहुत विचलित हो जाते हैं उनके साथ रहने के लिए। लेकिन अगर हम वहाँ से पलायन भी करेंगे तो भी कहीं ना कहीं हमारी परीक्षाएं तो जरूर होगी। जब तक हम पूर्ण नहीं बनेंगे, कृष्ण हमें भगवत धाम नहीं देंगे। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में ये सब हो रहा है तो भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, निकलो यहाँ से। ये भी हो सकता है कि यहाँ से निकलो जल्दी, भक्तों के संगति में चले जाओ। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं इसको सहन करते हुए आगे बढ़ूं। तो दोनों विकल्प भगवान हमको देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे गुरुदेव, मैं जैसे देख रही लोग के बीच में हूँ, तो मैं इसे जैसे अपना ये सोचकर स्वीकार करूं कि ये मेरे कुछ कर्म ऐसे होंगे या कुछ वैसे, तो इन लोग के बीच में ऐसे रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ये बहुत पर्सनल हो जाता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जी जी गुरुदेव, हरे धन्यवाद गुरुदेव। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। गुरुजी, ये भी तो हो सकता है, ये भी भाई भगवान तो सजा देते हैं, भाई हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं, तुम्हारी सजा यही है कि हमें टॉलरेट कर रहे हो आप लोग। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान कभी कभी हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। इनका क्वेश्चन पेपर क्या है, शायद ऐसे भी होता है कभी कभी कि ज्यादा ही परेशानियों में हम भक्ति करना कभी कभी कठिन हो जाता है, तो भगवान उसको फिर बीच का रास्ता देते हैं कि भक्तों का संगति में चले जाओ, वहां पर अच्छे से प्रैक्टिस करो। या फिर दूसरे ये भी उसको क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं कि यहाँ से निकलना तुम्हारे लिए असंभव है, अभी तुम्हारे जीवन में यही चीजें हैं, इनको सहन करते करते जीना है। तो भगवान के विकल्प हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो हम इसको एक ही फॉर्मूला पे बैठा नहीं सकते हैं। किसी का क्वेश्चन पेपर क्या है हमें पता नहीं चलता है। कभी कभी व्यक्ति को घर में ही सभी भक्त लोग होते हैं, लेकिन भक्तिमय वातावरण में भी उसकी भक्ति नहीं होती है, क्योंकि परिवारों के प्रति लगा हुआ रहता है। तो इसके लिए फिर उसके लिए तो घर से निकलना ही एक सही चीज है। जैसे विदुर जी है,
विदुर जी जैसे मौका मिला चले गए। हालांकि विदुर जी के घर उनकी जो कुंती महारानी थी वो भी भक्त थी, 5 पांडव भक्त थे, द्रौपदी जी भक्त थी, भीष्म पितामह भक्त थे। क्या विदुर जी को जाने की जरूरत थी घर छोड़कर? नहीं, है ना? सभी तो भक्त थे घर में, तो विदुर जी क्यों चले गए? क्योंकि उनके लिए वो लगाव था ना पितामह के प्रति, कुंती के महारानी के प्रति। तो इसके लिए कभी कभी हमारे घर में जो भक्त होते हैं लेकिन पारिवारिक आकर्षण भी उतना ही तीव्र होता है, तो इसके लिए हम उनको भक्त नहीं समझते। क्या समझते हैं? ये मेरी माता है या मेरी पत्नी है, पति है, बच्चा है, इस तरीके से। तो इसलिए हर एक का फॉर्मूला अलग अलग होता है कि भगवान उसके जीवन में क्या कराना चाहता है, ये उसके गुरु ही बता सकते हैं। बेसिकली वो भी खुद समझ नहीं पाता है कि मेरे लिए क्या सही है। ओके, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो आप सबको ये ठीक लग रहा है पैटर्न कि भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते हम कुछ चर्चाएं करते हुए आगे बढ़ेंगे? जी बड़ा इंटरेस्टेड है, काफी समझ में आता है इसमें पूरी डिटेल में। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद गुरुदेव, दंडोराम। गुरुजी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। के चरण में मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।